हेलो फ्रेंड्स, मैं दामोदर शर्मा। आज 27 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। मित्रों, 27 जुलाई के लिए पहला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल की पहाड़ियों पर युद्ध हुआ था। कारगिल की पहाड़ियाँ जम्मू कश्मीर में हैं और कारगिल की पहाड़ियों पर उस समय होता था, भारतीय सेना गर्मियों में रहती थी, सर्दियों में कारगिल से नीचे आती थी। लेकिन पाकिस्तान को पता चला तो पाकिस्तान ने सर्दियों में जो बंकर खाली थी उसमें जाके अपनी सेना जमा ली। तो बाद में प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। एक आम आदमी ग्रामीण ने बताया था कि वहाँ पर याक चराने वाला था, याक को ढूंढ रहा था। उसने बताया कारगिल की पहाड़ियों में सैनिक हैं और वो सैनिक पाकिस्तान के थे। तो उस समय वो 1999 में वो कारगिल की पहाड़ियों पर युद्ध हुआ क्यों था? क्योंकि पाकिस्तान 1971 का और 1965 का बदला लेना चाहता था। 65-71 का बदला लेने के लिए 1999 में कारगिल की पहाड़ियों पर युद्ध किया, लेकिन भारतीय वायुसेना, थल सेना दोनों ने मिलकर के कारगिल पर विजयता प्राप्त कर ली और पाकिस्तानी सेना को बाहर कर दिया। तो वो युद्ध 60 दिन तक चला था कारगिल की पहाड़ियों पर। उस समय प्रधानमंत्री भारत के अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो अब हर साल 26 जुलाई को जो योद्धा शहीद हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनको याद करने के लिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस शहर में पहले प्लाज्मा बैंक की बनाने की घोषणा की है? दोस्तों, राजस्थान सरकार जयपुर में प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा की है। आप ये समझना दोस्तों, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर लगाया गया? नई दिल्ली में लगाया गया। जो कोविड-19 के शिकार हो चुके हैं वो अपना प्लाज्मा दान करें तो दूसरे लोगों की भी जान बचाई जा सके, इसलिए प्लाज्मा बैंक बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने भी ये घोषणा की है कि जयपुर में प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा। तो राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक जयपुर में बनेगा। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक बना था, नई दिल्ली में बनाया गया था। राजस्थान की बात करोगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। गवर्नर राजस्थान के कलराज मिश्र हैं। कलह चल रही है दोनों के बीच में, तो ज़्यादा चर्चा आप सब जानते हैं इनकी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? आनंद, गुजरात में, जिसको आप आनंद बोलते हैं, आनंद गुजरात में स्थापित की जाएगी। आनंद गुजरात मतलब अमूल डेयरी का जो मुख्यालय है आनंद गुजरात है। अमूल डेयरी राष्ट्रीय डेयरी है भारत की, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? आनंद गुजरात है। और वहीं पर शहद परीक्षण प्रयोगशाला भी स्थापित की जा रही है। शहद को बढ़ावा देने के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हनी का सेवन करें और तंदुरुस्त हो। सरकार ध्यान दे रही है लोगों को, गुजरात सरकार भी ध्यान दे रही है। जब गुजरात की बात आए तो गुजरात की राजधानी सब जानते हैं, गांधीनगर। अब गांधीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? गांधीनगर दोस्तों साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और साबरमती राजस्थान के उदयपुर से निकलती है। एक ऐसी नदी है जो निकलती राजस्थान से प्रमुख गुजरात की नदी है, क्योंकि गुजरात का अहमदाबाद भी किसके किनारे? साबरमती के किनारे है। गांधी आश्रम भी किसके किनारे है? साबरमती के किनारे है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर भी साबरमती के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? गुजरात के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर हैं। गुजरात में दोस्तों याद रखना, मैंने कई वीडियो में जानकारी दी थी, सुजलाम सबलताम जल संचय योजना लॉन्च की थी, गुजरात सरकार ने लॉन्च की थी। तो इनकी बातों को याद रखना। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है,
सरदार सरोवर बांध दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध जल भराव में सरदार सरोवर डैम है। और गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति भी, स्टेचू भी लगाया गया है, आपको याद होगा दोस्तों। खूब सारी बातें हैं। एशियाई शेरों के लिए गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। वहाँ पर गिरनार पर्वत पड़ता है। गिरनार पर्वत पर पुष्यमित्र वेश्य के द्वारा बनाई गई झील भी है, वहाँ पर गुजरात में ही है। खूब सारी बातें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात कितना प्रतिशत कम हुआ है? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। 2016 से लेकर 2018 के बीच में भारत का जो मृत्यु अनुपात रहा है जो 113 रहा है, मतलब 100 में से 113 महिलाएं डिलीवरी के समय ख़त्म हो जाती है भारत में। और इससे पहले 2015 से लेकर के 2017 के बीच में जो भारत का जो मातृ मृत्यु अनुपात था वो 123 था, मतलब 100 में से 123 महिलाएं डिलीवरी के समय डेथ हो जाती है उनकी। अब कम हुआ है, 2016 से 18 के बीच में 113 है, तो मतलब 7.4% की जो मातृ मृत्यु अनुपात है उसमें कमी आई है। कमी इसलिए आई है, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में धीरे धीरे विकास किया जा रहा है, तो महिलाओं को डिलीवरी के समय जो दिक्कत होती है जिसके कारण डेथ हो जाती है उसमें सुधार किया जा रहा है और भारत का मृत्यु अनुपात, मातृ मृत्यु अनुपात कम होता जा रहा है धीरे धीरे। बहुत अच्छी बात है। अगला है, हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 129वें स्थान पर रहा भारत इंटरनेट स्पीड रैंकिंग के मामले में। 187 देशों की इंटरनेट स्पीड रैंकिंग है जिसमें भारत का 129वां स्थान मिला है। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? ये दोस्तों उत्तरी कोरिया की है। उत्तरी कोरिया से पहले भारत ने की थी भूटान को की थी, मालदीव को की थी। मालदीव के बाद अब उत्तरी कोरिया को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता उपलब्ध करा रहा भारत सरकार। दोस्तों उत्तरी कोरिया की जब आप बात करोगे तो उत्तरी कोरिया सब जानते हैं, दक्षिणी कोरिया के पास में, जापान के पास में, प्रशांत महासागर के तट पर वहाँ पर उत्तरी कोरिया पड़ती है। और उत्तरी कोरिया की राजधानी जानते हैं पेक्योंग। उत्तरी कोरिया की राजधानी पेक्योंग। उत्तरी कोरिया के तानाशाही नेता किम जोंग उन हैं। कौन है? किम जोंग उन हैं। ध्यान देना दोस्तों, ये उत्तरी कोरिया इस प्रकार से, इसके नीचे दक्षिणी कोरिया है। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में लाइन पड़ती है, दोनों को अलग करती है। उस लाइन का नाम है 38 डिग्री पैनल। नाम क्या? उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली 38 डिग्री पैनल है जो दोनों को अलग करती है और दोनों में टक्कर है, दोनों में तनाव रहता है। उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया दोनों के बीच में रहता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है? कर्नाटक सरकार ने मंजूरी दी है। दोस्तों कर्नाटक सरकार ने बताया कि आईटी जो कंपनी है उस आईटी कंपनियों को मिलाकर के एक डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का गठन किया है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी होगी 49% और उन कंपनियों की हिस्सेदारी होगी। तो एक भारत में एक अच्छी पहल है कि कर्नाटक सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था बना रही है। डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है। कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक की जब आप बात करोगे दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी सब जानते हैं, बगीचों का शहर किसे बोलते हैं? बेंगलुरु को बोलते हैं और बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक के सीएम कौन है? येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजभाई वाला कर्नाटक के गवर्नर हैं। कर्नाटक में ही आपने सुना होगा दोस्तों, मैंने कई बार जिक्र किया है, कर्नाटक में
मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया गया था। मौसम की पहली जानकारी लोगों के पास रहने के लिए मेघ संदेश ऐप कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया था। कर्नाटक में एक कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया गया था। वहाँ पर एक योजना और है दोस्तों, नकारा सम्मान योजना बुनकरों के लिए की गई थी। नकारा सम्मान योजना ये भी कर्नाटक सरकार के द्वारा है। और एक और याद रखना, गांठ बांध लेना, कर्नाटक राज्य में भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अभी तो सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है गोरखपुर है, 1.34 किलोमीटर है। अभी कर्नाटक में बनाया जा रहा, निर्माणाधीन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म वहाँ पर बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्ट शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? रूस के साथ की है दोस्तों। डिफेंस लॉजिस्ट शेयरिंग समझौता है जो रूस के साथ किया गया है। भारत और रूस दोनों कर रहे हैं। दोस्तों रूस के बारे में आपको ये बताऊं, रूस भारत का पुराना मित्र है, पुराना मित्र दोस्त है। और इसी रूस के साथ में भारत ने डिफेंस लॉजिस्ट शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। आप ये समझ के देखना, रूस की राजधानी जानते हैं, मॉस्को इसकी राजधानी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और रूस के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। एक ताकतवर देश है, तानाशाही तो नहीं है, ताकतवर देश है। तो इसकी चर्चा करोगे तो रूस ने डिफेंस के मामले में जो भारत के साथ में जो हथियार आदान प्रदान करने के लिए समझौता किया है, आप ये देखना, रूस की जो मुद्रा, कल मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, रशियन रूबल है। और रूस के जो प्रधानमंत्री हैं उसका नाम है मिखेल मित्सुकिन। नाम क्या है? मिखेल मित्सुकिन उसके प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, भारत और रूस के बीच में एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम जानते हैं? इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच में होता है। नाम क्या है? इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच में होता है। और रूस में ही साइबेरिया सबसे ठंडा इलाका पड़ता है। साइबेरिया वाला क्षेत्र भी रूस के अंतर्गत जो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। खूब सारी बातें रूस की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दी है? ये पंजाब सरकार ने दी है दोस्तों। पंजाब, ये जो नहर आधारित परियोजना है ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बनाई जाएगी। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आप जानते हैं, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है। इसके सहयोग से ये परियोजना बनाई जाएगी और ये पंजाब के अमृतसर और लुधियाना शहर में बनाई जाएगी। नहर आधारित जल परियोजना किसी राज्य में नहीं है, ये पंजाब राज्य में नहर आधारित जल परियोजना बनाई जा रही है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कब तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित किया है? 2030 तक किया है। मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, इन ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है सरकार। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, पानी ख़त्म होता जा रहा है, ये सीमित संसाधन है। पेट्रोल सीमित संसाधन है, खनिज तेल है, ये डीजल है, ये सीमित संसाधन है, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो भारत सरकार पूरी विश्व सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, इन पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। और भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक अक्षय ऊर्जा को 60% तक का लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है, आप भी इनको पढ़ा करो। ये एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, ये एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं। सरकार ने लक्ष्य कितना रखा है, 2020 तक कितना है, 22 तक कितना है, सारी डिटेल आपको पूछी जाती है। तो इनको पढ़ा करो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।